एक वक्त था जब भारत में ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। आज तस्वीर बदल रही है। पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, कई सरकारी स्कूल मर्ज हो रहे हैं और पिछले 10 सालों में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या भी घटती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक स्टेट ने सबको हैरान कर दिया है। पंजाब का दावा है कि उसने स्कूल एजुकेशन के कई इंडिकेटर्स पर केरला को भी पीछे छोड़ दिया है। तो सवाल है, आखिर भारत के स्कूल सिस्टम में हो क्या रहा है? क्या सरकारी स्कूल्स धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं या फिर पंजाब दिखा रहा है कि सही पॉलिसी और एग्जीक्यूशन के साथ कहानी बदली जा सकती है? नमस्कार, मैं हूं तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी मंच। 6 मई 2026 को नीति आयोग ने स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज की। ये रिपोर्ट 2014-15 से 2024-25 तक के स्कूल एजुकेशन ट्रेंड्स को समझाने की कोशिश करती है और रिपोर्ट एक बहुत बड़ा सिग्नल देती है। पिछले 10 सालों में देश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 26 करोड़ से घटकर लगभग 24 करोड़ रह गई है, यानी करीब 8% का गिरावट। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी ये है कि बच्चे धीरे धीरे सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। साल 2014-15 में गवर्नमेंट स्कूल्स में देश के लगभग 54% बच्चे पढ़ते थे। वहीं साल 2024-25 तक ये हिस्सा घटकर 49% रह गया। वहीं प्राइवेट स्कूल का शेयर 31% से बढ़कर 38% तक पहुंच गया है। यानी भारत की स्कूलिंग में एक साइलेंट शिफ्ट चल रहा है। पेरेंट्स अब सिर्फ स्कूल नहीं देख रहे, वो इंग्लिश मीडियम देख रहे हैं, बुनियादी ढांचा देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी देख रहे हैं और बेहतर लर्निंग आउटकम्स की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ और है और वो है क्लास 8 के बाद की पढ़ाई। रिपोर्ट सेकेंडरी एजुकेशन को भारत के स्कूल सिस्टम का मोस्ट फ्रेजाइल लिंक बताती है। यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर एनरोलमेंट यानी स्कूल में दाखिला काफ़ी मजबूत है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर बहुत से बच्चे स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते और हायर सेकेंडरी तक आते आते ये गिरकर 58% रह जाता है। मतलब समझिए, हर 10 बच्चों में से लगभग 4 बच्चे क्लास 11 और 12 तक पहुंच ही नहीं पाते। इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहली, राइट टू एजुकेशन एक्ट सिर्फ 14 साल की उम्र तक मुफ्त है और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। यानी आमतौर पर क्लास 8 तक फ्री पढ़ाई मिलती है। उसके बाद पढ़ाई का खर्चा धीरे धीरे परिवार पर आने लगता है और कई परिवार के लिए यही सबसे मुश्किल मोड़ बन जाता है। और दूसरी बड़ी समस्या स्कूल स्ट्रक्चर है। भारत में कुल 14 लाख स्कूल्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ करीब 5% स्कूल ऐसे हैं जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ाई एक ही कैंपस में होती है। प्राइमरी स्कूल्स यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक के स्कूल्स 7 लाख से ज़्यादा है, लेकिन सेकेंडरी स्कूल्स यानी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ने वाले स्कूल्स सिर्फ 1 लाख के आसपास है। इसका मतलब है कि क्लास 8 के बाद बच्चों के लिए स्कूल कम हो जाते हैं। यानी हर बदलाव पर कई बच्चों को स्कूल बदलना पड़ता है और इसी दौरान कई बच्चे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। वैसे तस्वीर पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं है। प्राइमरी लेवल पर भारत ने काफ़ी प्रगति की है। प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट्स यानी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की अनुपात में काफ़ी गिरावट आई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सेकेंडरी स्टेज पर ड्रॉप आउट अब भी सबसे ज़्यादा है। यानी सुधार तो हुआ है, लेकिन चुनौती अभी भी बरकरार है। और यही से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब पूरे देश में सरकारी स्कूल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तभी पंजाब एक अलग तस्वीर दिखा रहा है। पंजाब सरकार ने दावा किया है कि स्टेट ने कई मापदंडों पर केरला को पीछे छोड़ दिया है। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस के मुताबिक क्लास 3 में बच्चों का लैंग्वेज और मैथ्स दोनों में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। वहीं क्लास 9 में मैथ्स में पंजाब ने 52% स्कोर किया, जो कि केरला के 42% से काफ़ी ज़्यादा था। पंजाब सरकार के मुताबिक मिशन समर्थ, स्कूल्स ऑफ एमिनेंस और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो कि सरकार द्वारा प्रोग्राम्स हैं, इन सब ने बड़ी मदद की है। राज्य का ये भी दावा है कि 99.9% गवर्नमेंट स्कूल्स में बिजली है, वहीं 99% स्कूल्स में कंप्यूटर्स है और 80% से अधिक स्कूल्स स्मार्ट क्लासरूम से सुसज्जित है।
नीति आयोग का मानना है कि भारत को अब सिर्फ स्कूल में दाखिला बढ़ाने पर नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल में बनाए रखने पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए रिपोर्ट ने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की सिफारिश की है, जिसमें अटेंडेंस, पढ़ाई के लेवल और सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर्स की मदद से उन बच्चों को पहले ही पहचान लिया जा सके जो स्कूल छोड़ने के जोखिम में है। साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को क्लास 1 से क्लास 12 मॉडल की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि बच्चों को बार बार स्कूल ना बदलना पड़े। तो भारत की स्कूल एजुकेशन की कहानी दो तस्वीरों की कहानी है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ता झुकाव और दूसरी तरफ कुछ राज्यों की कोशिश कि सरकारी स्कूल्स को फिर से मजबूत बनाया जा सके। और शायद आने वाले सालों का सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या सरकारी स्कूल्स दोबारा पेरेंट्स का भरोसा जीत पाएंगे या प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ये शिफ्ट और तेज होता जाएगा। पंजाब की कहानी कम से कम इतना ज़रूर दिखाती है कि अगर पॉलिसी, फंडिंग और एग्जीक्यूशन साथ आए तो सरकारी स्कूल्स भी एक सक्सेस स्टोरी बन सकते हैं। असली चुनौती दाखिला नहीं, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना है। आपके एरिया में सरकारी स्कूल का हाल कैसा है? क्या लोग अब भी गवर्नमेंट स्कूल्स को पसंद करते हैं या प्राइवेट स्कूल पहला चॉइस बन चुका है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।